नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को, मेरे भाई लोगों को और मेरी पूरी YouTube फैमिली को। तो आज की वीडियो जो है वो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो रहने वाला है इस गाड़ी से रिलेटेड जिसमें मैं इस समय बैठा हूँ। और ये गाड़ी कोई और नहीं, ये गाड़ी जो है ये मारुति सुजुकी अर्टिगा है जो कि मेरे पास है। तो काफ़ी सारे जो है सवाल इस पे उठते हैं कि ये गाड़ी वर्थ इट है या नहीं है, इस गाड़ी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज जो है होपफुली होप फॉर द बेस्ट सारे के सारे सवाल जवाब जो हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जो है आई थिंक सो पूरे होने वाले हैं, पूरे हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आपने यहाँ तक अभी वीडियो देखी है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो लोग नए देख रहे हैं, बिल्कुल मेरे YouTube चैनल पर नए हैं इस समय, तो वो लोग जो हैं सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को। और अब जो है वो हम बात करते हैं इस अपनी गाड़ी की जिसका नाम है मारुति सुजुकी अर्टिगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिकली जो दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि या तो ये सिर्फ पेट्रोल में आती है या सिर्फ ये CNG प्लस पेट्रोल में आती है। तो मेरे पास जो है वो है CNG प्लस पेट्रोल। और पेट्रोल में जो है इसका एवरेज कहीं ना कहीं 8, 9, 10 किलोमीटर प्रति लीटर का रहता है। और जो CNG में जो इसका एवरेज है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, 20 से लेके 30 के आसपास तक का रहता है। यानी कि 20 kmpl से लेके 30 kmpl तक जो है इसका एवरेज रहता है। ये गाड़ी काफ़ी सारे जो मॉडल्स हैं उनमें आती है, जैसे कि VXI प्लस एंड ZXI एंड ZXI प्लस, कुछ ऐसा सीन है। तो लेकिन जो CNG का जो सबसे टॉप वेरिएंट रहता है वो बेसिकली VXI प्लस वाला रहता है जो कि मेरे पास है। और इस गाड़ी को यूज़ करते हुए 2 साल हो चुके हैं मेरे को, मेरी फैमिली को। और हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें लॉन्ग ट्रिप्स जो है वो करी हैं। तो जो हमने इसमें लॉन्ग ट्रिप्स करी हैं वो ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी ने कोई दिक्कत जो है वो हमें क्रिएट कराई, ऐसा कभी नहीं हुआ। और भगवान की दुआ से हमेशा से इस गाड़ी ने जो है वो साथ दिया है मेरा और मेरी पूरी फैमिली का। इसी वजह से आज जो है मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ कि ये गाड़ी लेना वर्थ इट है या नहीं। तो देखिए, ये गाड़ी आप तब लीजिएगा जब आपका बजट 15 लाख के आसपास तक का हो। अगर आपका बजट 15 लाख तक का है तो आप इस गाड़ी पर जो है ज़रूर जाएं। और अब तो इसके साथ साथ एक मॉडल और आ गया है, जैसे XL6 आता था पहले, अभी भी आता है XL6, लेकिन इसमें और XL6 में एक डिफरेंस है बस कि XL6 जो है वो 6 सीटर गाड़ी है, ये 7 सीटर गाड़ी है। और उसमें बेसिकली जो बीच वाली सीट्स हैं वो भी पायलट सीट्स हैं। पायलट सीट्स जो है वो बेसिकली ऐसे होती हैं जैसे इनोवा में होती है बीच में, वैसी जैसे इनको भी आप पायलट सीट्स कह सकते हैं इन दो को। जैसे इनके बीच में गैप है वैसे ही उनके बीच में भी जो है गैप होता है पीछे जाने के लिए। अदरवाइज इसमें जो है एज सच गैप नहीं है, इसमें आपको बस सीट फोल्ड करनी है। बहुत इजी प्रोसेस होता है यार, आप कर सकते हो, एकदम सीट फोल्ड करी पीछे बैठ गए। बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है ये। और अगर आप XL6 लेते हैं तो एक जो है आपको उसमें एक डिसएडवांटेज ये रहता है, एक तो पहली चीज़ कि आप जो है एक सीट कम करा लेते हैं गाड़ी की, क्योंकि वो 6 सीटर में आती है और
ये 7 सीटर में आती है अर्टिगा। और जब हमने ली थी उस समय एक्सेल 6 जो है वो CNG में नहीं आती थी, वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में आती थी। और ये वाली जो अर्टिगा है ये पेट्रोल में भी आती है प्लस CNG में भी आती है। तो ये अभी से नहीं आती, ये पहले से आती थी। तो इसलिए जो है हमने इस पे जाना जो है वो ज़्यादा वर्थ इट समझा। और आपने अगर मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने आपको अर्टिगा कार के बारे में पूरी डिटेल दी थी, उसमें आप जाएंगे उसको सुनेंगे तो आपको और भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो एनहेंस होने लगेंगी आप सभी के लिए। दूसरा देखिए, मैं बता दूं आपको कि इस गाड़ी को आने में लगभग 1 साल लग चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है इस गाड़ी की। और इतनी ज़्यादा डिमांड है कि गाड़ी को आने में 1 साल लग गया था। और इवन वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर आपको ज़्यादा और जल्दी है तो उनके पास एक गाड़ी थी, ऐसे कलर में आती है अर्टिगा, ऐसे स्काई ब्लू कलर में आती है, आप सभी ने देखी होगी रोड पर चलते हुए, कि इस कलर में जो है वो आप गाड़ी ले लीजिए। लेकिन आप कह सकते हो मैंने और मेरे मम्मी पापा ने, हमने यही डिसाइड करा था कि जब वाइट बुक कराई है तो हम वाइट ही क्यों ना लें। और देखिए, ये CNG का टॉप एंड वेरिएंट है, ये VXI प्लस जो है। और इसमें जैसे अगर आप पेट्रोल में लेते हैं तो ZXI प्लस भी जाता है, उसमें कुछ अंतर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक अंतर होता है कि जो आपका AC होता है, एयर कंडीशनर, वो टेम्परेचर के हिसाब से सेट होने लगता है। और सबसे पीछे वाला जो शीशा होता है उस पे जो है वो वाइपर जो है वो आ जाता है, बस इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। और मेरे को इतना वर्थ इट नहीं लगा कि एक वाइपर के लिए और एक इन सब को, मतलब हम करते क्या, मतलब बेसिकली आता तो है ही नहीं। अगर CNG में आता तो हम लेते, वरना तो अगर पेट्रोल में भी आप ले रहे हैं तो कोई वर्थ इट नहीं है उसको लेना। क्यों? क्योंकि यार एक सिर्फ और सिर्फ आप एक पीछे वाइपर के लिए और एक सिर्फ AC के उसके लिए टेम्परेचर के हिसाब से करने के लिए, वो जो है अगर आप उसमें 2-3 लाख 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो उसका आई थिंक सो कुछ मतलब बनता नहीं है। तो कुछ ऐसा जो है इस चीज़ के बारे में हमारा सोचना था, तो हमने तो इसी को लेना था क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट था CNG का, तो वही हमने लिया। और 2 साल करीब हो चुके हैं हम इसको यूज़ कर रहे हैं, मैं मेरी फैमिली, और इधर उधर गए हैं, सब जगह गए हैं हम लोग। और बहुत लॉन्ग ट्रिप्स भी जो है इस गाड़ी से मारी है हमने। लेकिन कभी भी जो है वो भगवान की दुआ से ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी ने कोई भी हमें जो है वो दिक्कत क्रिएट कराई हो। देखिए, गाड़ी कोई सी भी हो, गाड़ी कभी भी आपको कोई सी भी गाड़ी दिक्कत क्रिएट नहीं कराती है अनटिल एंड अनलेस अगर आप उसकी सर्विस ही नहीं करा रहे हो, गाड़ी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो गाड़ी आपको दिक्कत क्रिएट करा सकती है। अदरवाइज अगर प्रॉपर टाइम पे सर्विस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि गाड़ी कभी भी ऐसे कोई ऐसा दिक्कत क्रिएट कराएगी। और देखिए, टेक्निकल है गाड़ी, तो देखिए पूरी मैकेनिकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ों में क्या कब दिक्कत आ जाए वो किसी को भी नहीं पता। तो ये है, बाकी रिव्यूज़ के अच्छे हैं। और अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से लेना चाहते हैं मेरे रिव्यू के थ्रू, तो देखिए डेफिनेटली लीजिए। अगर आपका बजट 15 लाख के अराउंड है, आप ज़रूर इस गाड़ी को लीजिए। मैंने पहले भी बताया है, सर्विसेज थोड़ी महंगी है क्योंकि गाड़ी बड़ी है, उस हिसाब से गाड़ी के जो सामान है वो भी महंगे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, सर्विसेज भी महंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जब 1 साल कंप्लीट होने वाला है या 10,000 किलोमीटर, जो भी मतलब जो भी पहले हो रहा है कंप्लीट, अगर आप उस हिसाब से इसको कर रहे हैं, मतलब
सर्विस करा दे रहे हैं, 1 साल पहले हो रहा है या फिर 10,000 किलोमीटर पहले हो रहा है, अगर आप इस हिसाब से सर्विस करवा दे रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपको फिर पूरे ईयर कोई एज सच कोई गाड़ी आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक भी जो है वो क्रिएट करवाएगी। और गाड़ी की रही जहाँ तक बात, गाड़ी बहुत वर्थ इट है, कंफर्टेबल सीट्स है, एसी सब कुछ ठीक है गाड़ी का, आप स्टीरियो सिस्टम तो बहुत अमेजिंग है सब। दूसरी चीज़ और गाड़ियों का तो मतलब पता है, नहीं भी पता, पर जैसे बुलेरो वगैरह आती है, सब स्कॉर्पियो वगैरह आती हैं, इनमें से बीच में पीछे की साइड जो है, नीचे की साइड वहाँ दिए हुए होते हैं एसी के 2 विंग्स। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पीछे जो है 1 2 3 4 बने हुए हैं, तो पीछे भी जो है 4 विंग्स इसके चल रहे हैं। और पीछे तक गाड़ी जो है इसका पूरा कैबिन, मतलब गाड़ी आधे घंटे भी नहीं चलती और पूरा चिल्ड कर देता है। और अगर आप रात को एसी चला देंगे पीछे के कैबिन का भी, तो मतलब आप ये मान लो 15-20 मिनट के अंदर वो इतना चिल्ड कर देगा गाड़ी को कि फिर सिर्फ आप आगे का एसी चलाएंगे, वही चलाना प्रेफर करेंगे, और सिर्फ वो भी एक पर, ज़्यादा पर नहीं। क्यों? क्योंकि गाड़ी जब रन करती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसमें जब वो रन करती है तो भाई वो पावर जनरेट करती है, जिसकी वजह से जो एसी का फ़ैन है वो भी तेज़ घूमता है। उस वजह से गाड़ी जो एयर कंडीशनर की जो हवा है वो भी ज़्यादा कूल करता है, और आपकी जो गाड़ी जो है वो भी, उसमें भी कूलिंग बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। इसलिए फिर आप नहीं चलाते हैं ज़्यादा एसी, मतलब जो है ज़्यादा एसी जो है पावर में आप नहीं चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैंने आपको इसमें बताया कि मैं, मतलब आपने पहले की अगर वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें भी बताया था कि मैं टायर के ऊपर जो है वो मैं वीडियो लाने वाला हूँ, MRF टायर वर्सेस ब्रिजस्टोन टायर के ऊपर। तो देखिए, देखता हूँ मैं कब उसे मैं शूट कर पाता हूँ, कब मेरे को टाइम मिल पाता है, तो उस हिसाब से जल्द से जल्द मतलब जो है मैं आप सभी के लिए लाने की कोशिश करूँगा। और देखिए, गाड़ी का जो अब आते हैं गाड़ी पर दोबारा से, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कई हद तक काफ़ी सही है। जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है, जैसे स्विफ्ट वगैरह है, उनका तो बहुत ज़्यादा डाउन है, पर जो ये वाली गाड़ी अर्टिगा, इसका एज सच इतना डाउन नहीं है। पत्थर में से थोड़ी सी ऊंचाई है कहीं, तो आप इजीली, मतलब इजीली निकाल सकते हो गाड़ी, आपको ऐसी कोई भी दिक्कत जो है गाड़ी नहीं करेगी क्रिएट। और देखिए, गाड़ी का जो अंदर का स्टीरियो सिस्टम है बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग उसकी साउंड है, और एक्स्ट्रा बेस ट्यूब लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन जब हमने वैगनार के बाद स्विफ्ट जब हमने ली थी, सबसे पहली स्विफ्ट, उसमें मुझे लगा था कि मतलब लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, पर नहीं। बेस सिस्टम इसका अंदर इतना इनबिल्ट है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ इसमें चीज़ें लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। चाहे अब आप इसका स्टीरियो सिस्टम मान ले, चाहे आप इसके जो सीट्स कवर आते हैं कंपनी फिटेड आते हैं, सब कुछ आपको गाड़ी वेल मेंटेन करके आपको गाड़ी देते हैं, ताकि बाहर देखिए आपको जाके आफ्टर मार्केट कुछ ना कराना पड़े। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे इसमें VXI LXI मतलब कुछ ऐसा ले लिया, सबसे बेस मॉडल जो होता है वो ले लिया, उसके बाद कुछ पैसे बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि बाहर से आफ्टर मार्केट काम करा लेते हैं। तो देखिए, मेरा और मेरे पापा का ही मानना है कि आफ्टर मार्केट ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए। बाहर का कोई वैसे काम है गाड़ी का तो ठीक है, अदरवाइज गाड़ी की वायरिंग हो गई, स्टीरियो सिस्टम हो गया, बेस ट्यूब, गाड़ी के अंदर की लाइटिंग्स हो गई, बाहर की एक्सटीरियर लाइटिंग्स हो गई, तो वो देखिए एज सच नहीं छिड़वानी चाहिए। क्योंकि जो मतलब कंपनी फिटेड जो चीज़ें आती हैं वो कंपनी फिटेड आती हैं, वो जो इंजीनियर्स होते हैं वो प्रॉपरली देख के समझ के
तब उस गाड़ी के लिए वो चीज़ें बनाई जाती हैं। और अगर आप बाहर से कराते हैं तो देखिए, एक तो गाड़ी की वारंटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, गाड़ी की वारंटी एज सच नहीं रह जाती है। गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है, देखिए मेन जो गाड़ी की चीज़ें होती हैं वो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग में दिक्कत आ गई, गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, गाड़ी आग पकड़ सकती है। उस चक्कर में आपको गाड़ी में क्लेम भी नहीं मिलता, क्योंकि जो क्लेम वाले होते हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर आपने आफ्टर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक का कुछ काम कराया हुआ है देन वी विल नॉट बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जैसा कि एक यूट्यूबर हैं प्रतिभा सोनी करके, वो हरियाणा से हैं, तो उनकी XUV 700 है उनके पास। तो उनकी गाड़ी में क्या हुआ कि मैंने वीडियो देखी थी, उनकी गाड़ी में मतलब बेस ट्यूब वगैरह लगी हुई थी XUV 700 में, बेस ट्यूब वगैरह, और जो था ये आफ्टर मार्केट काफ़ी ज़्यादा काम करवाया हुआ था वायरिंग वगैरह का, म्यूज़िक सिस्टम का। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ कि म्यूज़िक सिस्टम ख़राब हो गया, और साथ ही साथ फिर म्यूज़िक सिस्टम के साथ साथ ये आप कह सकते हो बेस ट्यूब खराब, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब। ऐसा होने लग गया था कि कहीं गाड़ी में शॉर्ट सर्किट ना हो। वो लेकर गई अपनी गाड़ी को महिंद्रा में, सर्विस होनी थी उनकी गाड़ी की, तो वहाँ लेकर गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि महिंद्रा वाले भी जो है उस चीज़ को नहीं ढंग से सही कर पाए उस चीज़ को, और उनके जो ये इंडिकेटर्स होते हैं हमारे वो जलने बंद हो गए थे। रिवर्स ये जो होता है रिवर्स पार्किंग सेंसर होता है वो बंद हो गए थे। रिवर्स गियर में जब आवाज़ आती है वो बंद हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है उनकी ख़राब हो गई थी। फिर उन्होंने क्या हुआ, मारुति वाले उसे ठीक नहीं, वो सॉरी महिंद्रा वाले ठीक नहीं कर पाए। फिर वो उस गाड़ी को उन्होंने बाहर दिखाया, आफ्टर मार्केट जहाँ से काम हुआ होगा, या बाहर उन्होंने कहीं और दिखाया था। तो जब उन्होंने वहाँ दिखाया तो तब जाके वो गाड़ी जो है सही हुई। तो देखिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अगर आप बाहर से आफ्टर मार्केट काम कराते हैं तो वो एक आफ्टर मार्केट का एक बंदा काम करता है, एक जर्नल आप कह सकते हो रिपेयरमैन, और वो फिर कहीं की वायर कहीं जोड़ देते हैं, जैसा उनको लगता है उस समय ठीक ठाक जल्दी से हो जाए, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो देखिए उनको इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उन गाड़ी में दिक्कतें आने शुरू हो गई थी, गाने नहीं चल रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। गाने तो चलो छोड़ो, एक अलग बात है, रिवर्स पार्किंग सेंसर नहीं चल रहे हैं, इंडिकेटर्स नहीं चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है दिक्कतों का सामना जो है उन्हें करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मैंने भी इस चीज़ से वही दोबारा से आप कह सकते हो सीख ली कि यार बाहर से आफ्टर मार्केट ऐसा काम नहीं कराना चाहिए, और अगर कराओ तो यार बहुत देख कर कराओ और बहुत मिनिमल चीज़ें कराओ। ज़्यादा मतलब ऐसा सच मत करो कि गाड़ी में बिल्कुल ही सारा ही काम बाहर से करा दिया, तो ना बहुत दिक्कत हो जाती है। और फिर जब गाड़ी कंपनी में जाती है वो ठीक नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ सर्विस कर देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, उनके हाथ में फिर वो चीज़ें नहीं होती, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। कुछ वो इसलिए भी नहीं छेड़ना चाहते कंपनी वाले कि अगर छेड़ दिया बाई चांस कोई चीज़ को, गड़बड़ हो गई, फिर ठीक नहीं हुआ, फिर वो क्या करेंगे? फिर तो कस्टमर उन्हीं के ऊपर बोलेगा कि नहीं है तुमने कराया कुछ ना कुछ तो इसमें। तो ये सब चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। लोग टायर जो है अलॉय व्हील्स डलवा लेते हैं, उन्हें मतलब अलॉय व्हील मेरी गाड़ी में भी है इसमें, लेकिन देखिए जो कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स होते हैं, या आप उनका वेट लीजिए कि गाड़ी कितने वेट तक जो है वो क्वालिफाई कर सकती है, वो सब चीज़ें हैं। लोग क्या करते हैं कि कुछ नहीं, मतलब खुद भी पता नहीं होता, जाके बस हाँ अर्टिगा के लिए चाहिए, इस गाड़ी के लिए चाहिए, हाँ अलॉय व्हील ऐसे दिखा दो, जो पसंद आ रहे ले लेते हैं। कोई उसका टायर का साइज़ नहीं पता ढंग से, ना उसका कुछ ये सब पता है कि यार ये चलने में सही रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई गाड़ी को तो कोई दिक्कत नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर ही मैंने भी ये सोचा कि यार बाहर से ऐसा काम नहीं कराना चाहिए। आपको गार्ड वगैरह कुछ लगाना है वो आप लगवा सकते हो, ठीक है, पर ये सब चीज़ें जो है ये आपको नहीं करनी चाहिए, इतनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के साथ छेड़छाड़। और साथ ही साथ देखिए जहाँ तक रही गाड़ी की बात, वो मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी लेना वर्थ इट है या नहीं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है,
मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा वर्थ इट नहीं है। अगर आपका बजट 15 लाख के अंदर अंदर है, आप ले। गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है यार। और ऐसा मत सोचिए आप 2 लोग हैं फैमिली में, 3 है, 4 है, गाड़ी 7 सीटर है, आप 4 लोग भी जा रहे हैं, 2 इधर बैठ जाएंगे, 2 पीछे, पूरा सामान पीछे तक चलता है, सीट्स फोल्ड हो जाती हैं, सीएनजी के ऊपर जो पूरी किट है कोई दिक्कत नहीं होती, पूरा सामान रखा जाता है, पूरा का पूरा सामान। और मैंने तो इतनी लॉन्ग ट्रिप्स इसमें करी है तो ना, सामान रख के, और मैं, मम्मी, पापा, नानी जी, मौसी, सब हम आए हैं, इधर उधर गए हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। गाड़ी सच कोई दिक्कत नहीं देती है। और बिल्कुल जितने लोग इस गाड़ी में होंगे उतना दब के चलती है, उतना स्मूथ चलती है और उतना चिपक के चलती है गाड़ी हाईवे से। तो मेरा तो यही मानना है, आप सभी को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए अर्टिगा के लिए, अगर आपका बजट इतना है। और गाड़ी बिल्कुल जेन्युइनली वर्थ इट है। बिल्कुल आप ले सकते हैं, आँख बंद करके ले सकते हैं। मैंने आपको बताया आपका बजट कितना होना चाहिए, अगर उस हिसाब से आप जाते हैं तो आप ज़रूर लें, आँख बंद करके लें। और मेरी अगर इस वीडियो के माध्यम से ले रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बता भी देना कि हाँ मेरी वीडियो के थ्रू आप ले रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा सही लगता है जानने में कि हाँ कोई हमारी मतलब जो चीज़ें हैं उनसे, उन चीज़ों का रिव्यू देखकर वो चीज़ें अपने लिए जो है वो परचेस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैं जो भी रिव्यू वीडियोस लाता रहूँगा, गाड़ी से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, जो भी हो, लॉ लाइफ रिलेटेड जो कंटेंट हो, सब आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर आता रहेगा, जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्जवल। तो इसको जो है आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं करा है, बेल आइकन दबा लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, और मुझको जरूर कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए लेते हैं अब आप सबसे अब अलविदा। मिलेंगे आपसे कौन नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। धन्यवाद।